हेलो फ्रेंड्स, तब्दीली के नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का फिर से स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि आरोज को रोहिणी के एडवेंचर पार्क में ले जाने के लिए बोलती है और वहाँ मानवी तो पहले थोड़ा सा मना करती है कि नहीं जाना, ये वो काफ़ी सारे बहाने बनाती है, लेकिन फिर आरोज जो उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है तो फिर वो मान जाती है और कहती है ठीक है चलते हैं। आरू उसको वहाँ से लेके जाती है, कैब बुक करती है, कैब में उसको बैठने के लिए बोलती है। वो बैठती है और उसके बाद ये लोग रोहिणी पार्क के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही रोहिणी के एडवेंचर आइलैंड में ये लोग पहुँचते हैं, बहुत खूबसूरत जगह होती है, मैंने भी देखी है, वाकई खूबसूरत है, काफ़ी रोमांटिक प्लेस है, कपल्स के साथ घूमने लायक। अब वहाँ जाने के बाद एक फाउंटेन होता है बीच में, बिल्कुल अंदर जैसे ही एंटर करते हैं आयु वहाँ सबके सामने अपने नील डाउन होके और मानवी को प्रपोज करती है। पूरी पब्लिक वहाँ देख रही होती है। मानवी को अंदर अंदर ये चीज़ अच्छी लगती है, बट ऊपर से वो दिखावा करती है। ये क्या बदतमीजी है आरू, क्या कर रहे हो ये तुम? तो कहते क्या, आई लव यू, दैट्स इट। एक्सप्लेन करने में क्या जाता है, कोई गलत काम तो कर नहीं रही मैं कि एक्सप्लेन भी ना करूं। एक्सप्लेन ही तो कर रही हूँ दैट आई लव यू, 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 आई लव यू अ लॉट, सीरियसली आई लव यू अ लॉट। मैं तुमसे जवाब नहीं मांग रही, मुझे जवाब चाहिए भी नहीं, बस मैं बता रही हूँ दैट आई लव यू अ लॉट। इस जहान में हर शय से ज़्यादा कीमती हो तुम मुझे, मेरी हर ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरी हो तुम मुझे। दैट्स इट, इतना ही कहना है दैट आई लव यू। यू लव मी और नॉट, इट्स योर डिसीजन, बट आई लव यू अ लॉट। वहाँ जितनी पब्लिक होती है सब ताली क्लैपिंग करने लगती है। आयु के इस बिहेवियर पे सब अपने अपने पार्टनर को, कोई एल्बो मारता है, कोई पिंच करता है कि तुमने कभी ऐसा नहीं किया, तुमने कभी ऐसे नहीं किया। हालांकि जिसके लिए ये हो रहा होता है वो तो ऊपर से सिर्फ और सिर्फ नाराज़गी दिखावा यही सब कर रही होती है। आयु वहाँ से उठती है और मानवी को अपना हाथ देती है। मानवी सबके सामने ना चाहते हुए भी उसका हाथ पकड़ती है। फिर ये लोग वहाँ से टिकट्स परचेज करते हैं और अंदर एडवेंचर आइलैंड में चले जाते हैं। जब वहाँ अंदर जाते हैं तो रेन डांस होता है, शाम का टाइम रेन डांस। आरू कोई मौका नहीं छोड़ने वाली होती, वो उसको अंदर कहती है कि रेन डांस। मानवी मना कर देती है, कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं करना। तो आरू से बहुत फोर्स करती है, बट मानवी सीरियसली मना कर देती है और साथ में ये भी कहती है बिल्कुल नहीं, और तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। अगर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैं अब भी वापस लौट जाऊंगी, मैं वही करूंगी जो मेरा मन करेगा। तो आरू बोलते ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। वहाँ एक रोलर कोस्टर होता है, तो आरू बोलती है अच्छा ठीक है, रेन डांस नहीं करना, रोलर कोस्टर तो चल सकती हो या उससे भी दिक्कत है। तो मानवी उधर की तरफ देखती है और कहती है रोलर कोस्टर, सीरियसली
नो, क्योंकि मानवी को झूलों से बहुत डर लगता है। तो वो मना करती है। तो आरू बोलती है यार ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो पहले ही मना कर देती, अब टिकट परचेज करके अंदर आए हैं तो कुछ तो कर लो। तो मानवी कहती है ओके ठीक है चलो। तो आरू उसको लेके जाती है अंदर, और रोलर कोस्टर की राइड पे जब ये लोग बैठते हैं तो मानवी अपनी आंखें एकदम बंद कर लेती है, एकदम बंद। और आरू सिर्फ उसको देखती रहती है। उसकी निगाहें हटी नहीं रही होती हैं मानवी की। ऊपर से रोलर कोस्टर को स्विंग करते हुए जब उसकी जुल्फें उसके फेस पे आती हैं, और डर के मारे उसके हाथ आरू के हाथ के ऊपर आ जाते हैं। वो जो फीलिंग होती है आरू के लिए, वो बेस्ट फीलिंग होती है इस दुनिया की। वो मन में सोचती है थोड़ी देर के लिए ही सही, ये मेरी तो है, बाकी का देख लेंगे यार। शी इज़ द ओनली वन जिसे मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। पर कहती नहीं, चाहती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, चाहती हूँ। हाँ, मुझे लड़की की तरह बिहेव करना है। और इस तरह वो देखती रहती है, और रोलर कोस्टर पे घूमते फाइनली इनकी राइड ख़त्म हो जाती है। राइड ख़त्म होने के बाद जैसे ये लोग नीचे आते हैं, मानवी को चक्कर आने लगते हैं बहुत तेज़, और वो गिरने वाली होती है तभी और वो उसको संभाल लेती है। जब वो उसे संभालती है तो मानवी ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। उसकी पर्सनैलिटी से, उसके नेचर से, उसके केयर करने के तरीके से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है। लेकिन वो अपने दिल पे काबू करती है और कहती है नो, शी इज़ गर्ल, मैं अट्रैक्ट नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं। और ये कह के वो आगे बढ़ जाती है आरू को पीछे की साइड करके। आरू भी फिर हल्के से स्माइल करती है और उसके पीछे पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर में ये लोग ऐसे घूमते रहते हैं तो मानवी कहती है यार मुझे भूख लगी है। तो आरू कहती है तो फिर इतनी देर में क्यों बताया, पहले बताना था ना भूख लगी है। कोई बात नहीं, चलो कुछ खा लेते हैं, क्या खाना है बताओ। तो कहती है मुझे आइसक्रीम खाना है। तारू बोलती है इस टाइम आइसक्रीम, कहती है हाँ इस टाइम आइसक्रीम, मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने कहती नहीं होगी, मैं अक्सर खाती रहती हूँ, मुझे आइसक्रीम ही खानी है, मैं खुद ले आऊँगी, जाओ तुम मत लाओ। ये कह के मानवी आइसक्रीम पार्लर की तरफ निकल जाती है। जब वो देखती है कि आइसक्रीम पार्लर तो बाहर जाना पड़ेगा आइसक्रीम के लिए, तो वो रुक जाती है और वो पीछे से आती है और कहती है क्या हुआ। तो कहती है बाहर जाना पड़ेगा। तो कहती है हाँ तो क्या हो गया, चलो, तुम तो वैसे भी, मतलब क्या है तुम्हारा, मतलब ये है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा, तुम्हें तो वैसे भी यहाँ नहीं रहना, तुम तो जिद पे आई हो ना मेरे अंदर, तो बाहर जाके आइसक्रीम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो कहती है बट, तो और कहती है हाँ बट क्या, कहती है बट मेरे को बोटिंग करनी है। तो और ऐसे साइड फेस करके स्माइल करती है, कहती है कि ओके चलो फिर बोटिंग करते हैं। और इस तरह ये लोग बोटिंग करने के लिए जाते हैं वहाँ पे। और दोनों एक बोट में बैठे होते हैं, दोनों बोटिंग कर रहे होते हैं। एक अलग ही माहौल जिसमें आरू पूरी तरह गुम होती है, और मानवी के दिल में काफ़ी जद्दोजहद चलती रहती है, काफ़ी कश्मकश, काफ़ी उलझने,
जो उसे बहुत परेशान कर रही होती हैं। लेकिन उस टाइम बोटिंग करते हुए जब वो अपने चारों तरफ देख रही होती है तो उसे हर एक चीज़ सुहानी लग रही होती है, हर एक चीज़ अच्छी लग रही होती है, हर एक कायनात की हर एक शय अच्छी लग रही होती है। वो शाम कुछ हसीन होती है जो वो समझ नहीं पा रही होती कि आखिर क्यों ये शाम इतनी हसीन क्यों है, मेरी कहानी इतनी गमगीन क्यों है। वो ये सब कुछ सोच रही होती है, समझने की कोशिश कर रही होती है। तभी आरू उसको ख्वाबों से हकीकत की दुनिया में लेके आती है। उसके सामने अपनी चुटकी बजाती है और कहती है, एक्सक्यूज़ मी, कहाँ खोई हुई हो? तो मानवी कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस सोच रही थी। आरू बोलती, क्या सोच रही थी बताओ? तो मानवी कहती है कि नहीं, अच्छा मुझे ये बताओ, मैं पूछ सकती हूँ, हक है? तो आरू बोलती है, मेरी तरफ से तो तुम्हें सारे हक हैं, तुम्हें कितने हक लेने हैं और कितने नहीं, इट्स अप टू यू। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगी, ठीक है? तो मानवी बात को कट कर देती है और कहती है, अच्छा हाँ ठीक है, मुझे ये बताओ, तुम जब लड़की हो तो तुमने ऐसे सडन ऐसे लड़कों की तरह रहना, एंड तुम्हें देख के लगता है कि तुम जब लड़की के लुक में रहती होगी तब भी तुम बेहद खूबसूरत होगी, है ना? तो आरू चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल शांत रहती है। तो मानवी फिर से उससे पूछती है, बताओ क्या बात है, तुमने सडन ये लुक क्यों? तो आरू बोलती है कि अभी नहीं, कल पार्टी के बाद बताती हूँ, ठीक है, कि मैंने ये लुक क्यों लिया, किस लिए लिया, और फिर मुझे ऐसे रहने की आदत कैसे पड़ गई। मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह ही थी, ये धीरे धीरे मुझ में ऐसे कैसे चेंज आ गया, क्या हो गया मेरे साथ ऐसा, या मुझे कौन से शौक चढ़ गए, ये सब मैं तुम्हें कल की पार्टी के बाद बताऊंगी। या एक काम करते हैं। तो मानवी कहती है, क्या? कहती है कि पार्टी के नहीं, ये जो 1 वीक हमारा पूरा होगा ना, उसके बाद बताऊंगी, ठीक है? तो मानवी कहती है, ऐसा क्यों? तो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जो मैं तुम्हें बताऊंगी उसे सुनने के बाद तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी हो, या तुम मेरी बातों से इम्प्रेस हो, या कुछ भी इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर और तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओ। आई जस्ट वांट कि तुम मुझे पसंद करो, मेरी चीज़ों को पसंद करो, और उसके बाद तुम मेरे हो, ना कि मेरी किसी स्टोरी को सुन के तुम मुझसे इम्प्रेस हो जाओ या मेरे लिए हमदर्दी ले आओ और उसकी वजह से तुम मेरे करीब आओ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। तो इट्स टोटली अप टू यू कि तुम्हें मेरी लाइफ में उस तरीके से आना है कि नहीं आना। बाकी रही बात मेरे लुक चेंज करने की, मेरा ड्रेसिंग सेंस की, ये सारी बातें मैं तुम्हें अपने शर्त के, अपने इस डील के एंड में बताऊंगी। तो मानवी कहती है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे बाय द वे मैं तुमसे पूछ सकती हूँ तुम्हारे पास्ट में कोई था या नहीं? तो आरू बोलती है, हाँ बेशक पूछ सकती हो, ऑब्वियसली मेरे पास्ट में कोई था जिसे मैंने
चाहा था, जिसके साथ जिंदगी बिताने की सोची थी, बट कहते हैं ना, जब वक्त को कुछ और मंजूर हो तो आप कितनी भी कोशिशें कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वही सेम सिचुएशन है। वक्त को कुछ और मंजूर था, खुदा ने कुछ और लिखा था, तो उसी हिसाब से हो गया जो कुछ हो गया। तो मानवी कहती है, लग रहा है किसी ने बहुत शिद्दत से आपका दिल तोड़ा है। तो आरू बोलती, नहीं, कोई हमारा दिल नहीं तोड़ता, कोई हमें चोट नहीं पहुंचाता, कोई हमारा भरोसा नहीं तोड़ता। जो कुछ होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। अगर किसी को इतना हक ही ना दें किसी चीज़ का, तो ना वो कभी हमारा दिल तोड़ पाएगा, ना हमें तोड़ पाएगा, ना हमारे भरोसे को तोड़ पाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब हम किसी से इश्क करते हैं तो पूरी जान लगा के करते हैं, उसमें अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर देते हैं। इश्क को हम इबादत की तरह करते हैं। जब किसी से इश्क करते हैं ना, तो जैसे खुदा की इबादत कर रहे हो इस तरह से करते हैं। इसीलिए उसमें हम अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने से रिलेटेड हर चीज़ को अर्पण कर देते हैं। और यही हमारी गलती होती है। इसी चीज़ का फ़ायदा सामने वाला उठाता है और हमारे दिल से खेल जाता है, हमारे भरोसे को तोड़ के चकनाचूर कर जाता है, हमें तोड़ जाता है, हमारे जज्बातों के साथ खेल जाता है। तो हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं। और दूसरे हिसाब से सोचोगे तो जो कुछ भी हो रहा है ठीक ही है। हमने भी कुछ गलत किसी के साथ किया होगा, तो हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये अच्छी बात है, हम अपना अकाउंट सेटल कर रहे हैं। जैसे जैसे हमने जो गलतियां पास्ट में की होंगी जो हमें याद नहीं है, हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो उस एक गलती के बदले इस एक गलती से वो हिसाब बराबर हो जाता है। तो सोचो, एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे अंदर कोई खामियां ही नहीं होंगी, हमारे पास्ट में कोई कमियां ही नहीं होंगी, है ना। तो जस्ट चिल, गो विथ फ्लो। बाकी क्या था क्या नहीं था ये सब मैं तुम्हें लास्ट डे बताऊंगी। अभी कुछ नहीं, अभी सिर्फ तुम ये जानने की कोशिश करो दैट हाउ मच आई लव यू। सिर्फ मेरे प्यार को महसूस करो, और फिर जैसा तुम्हें लगे वो तुम डिसाइड कर लो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगी कि नहीं तुम्हें तो अब बोटिंग करते रहना है या चलना है। तो मानवी ख्यालों से बाहर आती है, वो आरू की तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है। फिर वो ख्यालों से बाहर आ जाती है और कहती है, हाँ चलते हैं, आइसक्रीम भी खानी है मुझे। तो आरू हंस पड़ती है और फिर वो बोट में से उतरती है और मानवी को अपना हाथ देती है, लेकिन मानवी उसका हाथ नहीं लेती और वो खुद उतरने की कोशिश करने लगती है। तभी उसका पैर सीढ़ियों पे स्लिप हो जाता है और वो गिरने लगती है। तो आरू उसका हाथ पकड़ती है और जोर से उसे अपने करीब खींचती है। जैसे ही वो उसे अपने करीब खींचती है, मानवी उसके बेहद पास होती है, उसके होठों के पास, उसका हाथ उसकी धड़कनों के पास। मानवी का हाथ आरू की धड़कनों के पास। आरू ने मानवी को कमर से पकड़ रखा होता है, बहुत ही करीब कर रखा होता है।
इतने करीब कि दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे होते हैं। और मानवी का हाथ जैसे आरू की धड़कनों पे पड़ता है, आरू की धड़कनें और तेज हो जाती हैं, जिसे मानवी बखूबी महसूस कर रही होती है। उसकी भागती धड़कनों को मानवी ने बहुत अच्छे से महसूस किया होता है। दोनों एक दूसरे में उस पल खोए हुए होते हैं। तभी वहाँ बच्चे के शोर से दोनों एकदम से हकीकत की दुनिया में वापस आते हैं और मानवी एकदम से पीछे हो जाती है। जैसे ही पीछे होती है वो फिर गिरने वाली होती है। आरू उसे फिर थामती है, कहती क्या मतलब, क्या चाहती क्या हो यार, नहा के नहीं आई हो क्या घर से, आज इसी में नहाना है क्या, कितनी बार बचा लिया फिर बचाऊं। तो मानवी सीधी होती है और उसे पीछे की तरफ धक्का देती है और खुद ऊपर बढ़ जाती है। और वो पीछे से स्माइल करती है, कहती है उफ तेरी ये अदा, और ये कह के वो उसके पीछे जाती है। तो देखते हैं दोस्तों अब आगे स्टोरी में क्या होता है, कौन से नए गुल खिलते हैं, मोहब्बत के गुल खिलेंगे या कुछ और, ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना दिल थाम के रखिए और सोचिए कि आगे क्या होगा, मानवी क्या करेगी, कौन सा डिसीज़न लेगी, कौन सा डिसीज़न नहीं लेगी, ये तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तब तक आप अपने दिमाग पे जोर डालिए, थोड़ा बैठे बैठे दिमाग में जंग लग जाएगी, काम कराया करिए दिमाग से। बाय बाय, टेक केयर।